हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर फर्स्ट। मतलब आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन बुक पढ़ रहे हो, इसमें कुछ चैप्टर्स आपके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं, कुछ आप पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं क्या होता है। अभी तक जो आपने पढ़ा है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, और अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं ये करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। आपने सॉल्यूशंस के बारे में भी पढ़ा कि कैसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में अलग अलग सॉल्यूशंस बताते हैं। कोई कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, कोई सिंगुलर सॉल्यूशन है, तो ये हम कैसे बताते हैं ना। तो सेम बेसिक कॉन्सेप्ट हम पार्शियल में समझेंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं करवा चुकी हूँ। अभी जो स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, इसकी क्लास भी ऑलरेडी चैनल पर है, आप प्लीज़ थोड़ा चेकआउट करें, आपको मिल जाएगी टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है। इसके अलावा अभी जो नवरात्रे स्टार्ट हुए, इसी नवरात्रों में कंप्लीट नवरात्रे आपको एप्लीकेशन पर डिस्काउंट मिलेगा और ये डिस्काउंट अभी तक का सबसे ज़्यादा डिस्काउंट होगा। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड होगा चेकआउट कर सकता है एप्लीकेशन पर, किसी भी कोर्स पर, सिंगल कंबाइंड कितने भी कोर्सेज पर आप वो जो कूपन है वो आप अवेल कर सकते हो। कूपन कोड क्या रहेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एप्लीकेशन के जो होम पेज होता है सारी वहाँ पे अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो वहाँ देख लीजिएगा। चलो देखो, हम समझते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ऑर्डिनरी हम पढ़ चुके हैं, मैं इसका कंप्लीट बेसिक करवा चुकी हूँ। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं कंप्लीट बेसिक करवा चुकी हूँ। अभी तक जितनी मैंने क्लासेस ली हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, या हम ये कहें नैप के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, न्यू क्लासेस की मैं बात कर रही हूँ, ओल्ड क्लासेस पढ़ोगे सेम कंटेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप वो पुराने वाली क्लासेस देख सकते हो। अब जितनी भी हमने ली है सभी को मैं एक प्लेलिस्ट में डाल देती हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन के नेम से, तो आप वहाँ पर उनको देख सकते हो। चाहे हमने पास्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है या कोई भी क्लास होगी, सारी एक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है भाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा, वेरिएबल वो होता है सिंगल। क्या होता है? सिंगल। मतलब y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, अगर ये इक्वेशन है तो हम जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ऐसे इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी हो, डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जहाँ पे सिंगल होगा उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करती हूँ तो क्या आएगा? एफ डैश एक्स। तो जब हमारे पास सिंगल वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब सिंगल होता है, तब हम जब डेरिवेटिव करते हैं तो हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यूज करते हैं डी बाई डी एक्स। क्लियर? आते हैं बात यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जब हम बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो होगी, बट यहाँ पर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। सो ऐसी इक्वेशन पार्शियल डेरिवेटिव की ज़रूरत हमें कब पड़ती है? पार्शियल डेरिवेटिव जब हम कब करेंगे? जब आपके पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ये कितने होने चाहिए? मोर देन वन, ठीक है। यानी टू से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर आपके पास है तो हम कहेंगे वहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करेंगे, ठीक है। मान लीजिए z फंक्शन है x और y का, है ना, z फंक्शन है x और y का। अभी आपको इसका डेरिवेटिव करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ करते हैं। क्लियर दिस पॉइंट? हम यहाँ पे क्या करते हैं? पार्शियल डेरिवेटिव, उसको हम डिनोट करेंगे करली z बाय करली x एंड करली z बाय करली y। जब हम करली z बाय करली x यानी z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, तब हम y को एज अ कांस्टेंट लेकर चलते हैं। क्या करते हैं? y को कांस्टेंट लेकर चलते हैं। जब हम करली z बाय करली y करते हैं, यहाँ पे हम x को कांस्टेंट लेकर चलते हैं और y को हम वेरिएबल एज अ वेरिएबल ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो y हमारे लिए वेरिएबल रहेगा, x यहाँ पे क्या रहेगा भाई? x यहाँ पे रहेगा कांस्टेंट। विद रिस्पेक्ट टू x कीजिएगा तो x वेरिएबल होगा और y यहाँ पे कांस्टेंट का काम करेगा, ठीक है। तो ये जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जब हम बात करेंगे डेरिवेटिव की, वहाँ पर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा? करली बाय करली x एंड करली बाय करली y। ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हम लेकर चलेंगे। अगर एक से ज़्यादा आपके पास वेरिएबल्स है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, z इज अ फंक्शन ऑफ x, y एंड t, तो वहाँ पर
हम करली जेड बाई करली एक्स, करली जेड बाई करली वाई, करली जेड बाई करली टी फाइंड आउट करेंगे। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो पार्शियल डेरिवेटिव हमें तब यूज़ करना होता है। अब हम यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं फटाफट से, जल्दी समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पहले ऑर्डिनरी में पढ़ चुके हैं, तो आप रिलेट कर पाओगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? अभी अभी हमने देखा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स आएंगे, है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल आएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आएंगे। क्लियर दिस पॉइंट। तो ऐसे इक्वेशन जो इन्वॉल्व करे पार्शियल कोएफिशिएंट्स को, अगर मैं मैथमेटिकली नोटेशन में लिखूं एक्स वाई जेड, जो डिपेंडेंट वेरिएबल भी आ जाएगा, z इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, x एंड y दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, करली z बाय करली x, करली z बाय करली y, करली z बाय करली स्क्वायर z बाय करली x स्क्वायर, करली स्क्वायर z बाय करली y स्क्वायर, करली स्क्वायर z बाय करली x करली y एंड अप टू सॉन। इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स इन्वॉल्व हो। ठीक है, वो कितने भी ऑर्डर के हमारे पास हो सकते हैं। तो ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं? हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ नोटेशन से आपको ध्यान रखनी है। क्या? कि करली z बाय करली x। ध्यान देना यहाँ पे, z क्या होगा भाई? z होगा, बार बार नहीं बताएगा कि z क्या है। z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप करली z बाय करली x निकालिएगा, इसको हम नॉर्मली लेकर चलते हैं p। ठीक है, करली z बाय करली y, इसको क्या पुट करोगे? q, इसको हम लेकर चलेंगे। करली स्क्वायर z बाय करली x स्क्वायर, दिस इज, ये हमारे पास पी क्यू हो गया। यहाँ पे आगे आ जाएगा आर एस टी। आर एस कैसे? करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स करली वाई और करली स्क्वायर जेड बाय करली वाई स्क्वायर, इसको लास्ट में रखो। सो ये आर एस और टी इस टाइप से सीक्वेंस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये नोटेशंस हमें ध्यान रखनी है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। आगे आपको बताना है ऑर्डर एंड डिग्री। हमें क्या बताना है भाई? नेक्स्ट, ऑर्डर एंड डिग्री। कैसे बताएंगे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की? जैसे हमने ऑर्डिनरी में बताया था। एग्जाम्पल के लिए, करली जेड एक्स स्क्वायर करली जेड बाय करली एक्स, वाई स्क्वायर करली जेड बाय करली वाई इक्वल्स टू जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मुझे ऑर्डर बताना है तो आपको बताना है कि आपका डेरिवेटिव कितने टाइम हुआ है, वो इसका ऑर्डर हो जाएगा। मतलब सिंपल अगर मैं यहाँ पे बताती हूँ ऑर्डर, ऑर्डर क्या है यहाँ पे? 1 है। और जो हाईएस्ट ऑर्डर जिसका भी है उसकी पावर हम देख लेंगे। अगर यहाँ पे देखिए दोनों के पास 1 पावर है। ठीक है, दोनों के पास 1 पावर है। अगर यहाँ पर पावर होती 2 तो इसका डिग्री 2 हो जाती। अब यहाँ पे पावर 1 है, ऑर्डर मेरे पास 1 है, यानी कि 1 टाइम डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री अगर हम बताएंगे तो डिग्री क्या आ जाएगी भाई? डिग्री भी 1 आ जाएगी, क्योंकि इनकी पावर क्या है? 1 है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एक्स स्क्वायर करली जेड बाय करली एक्स होल स्क्वायर, जेड इंटू x माइनस वाई करली z बाय करली x। अब यहाँ पे देखिएगा जरा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन है, आपको बताना है ऑर्डर। ऑर्डर अगर हम देखेंगे तो देखो कितने टाइम आपका डेरिवेटिव है। सो करली z बाय करली x 1 टाइम डिफरेंशिएशन। सेकेंड ऑर्डर कैसे होता है? सेकेंड ऑर्डर करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स स्क्वायर होता है ना, या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास 3 टर्म्स में मिलेंगे। जैसे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बताते हैं तो करली जेड बाय करली एक्स हो गया, करली जेड बाय करली वाई हो गया। सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव्स देखोगे तो करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स करली वाई, करली स्क्वायर जेड बाय करली वाई स्क्वायर। ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हमारे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर देखिएगा तो केवल 1 ऑर्डर का आपके पास डेरिवेटिव है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, डिग्री अगर हम बात करते हैं, डिग्री अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पावर देखिए, इसके पास तो पावर 1 है बट इसके पास पावर कितनी है? 2 है। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों का डेरिवेटिव 1 ऑर्डर का ही है तो पावर हमारे पास 2 है इसकी, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ऑलराइट, इसी टाइप से यहाँ पे अगर आपको बताना है करली स्क्वायर जेड बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर जेड बाय करली वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। यहाँ पर आप बताओ ऑर्डर। अगर मुझे ऑर्डर के बारे में बात करनी है तो देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है हमारे पास,
तो ऑर्डर हो गया 2। डिग्री की अगर हम बात करेंगे तो पावर कितनी है 1 है, तो हमारे पास डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो हो जाएगा, ये सिंपल सा ही कॉन्सेप्ट है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, है ना। चलिए एक और मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको। करली जेड बाय करली एक्स होल स्क्वायर करली क्यूब जेड बाय करली वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 करली जेड बाय करली एक्स। अब यहाँ पे बताओ जरा ऑर्डर हमारे पास क्या होगा। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसके पास है करली क्यूब जेड बाय करली वाई क्यूब, तो ऑर्डर हम एक्स और वाई में डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, मतलब एक्स का देखना है वाई का देखना है। आपको बस ये ध्यान देना है कि किसके विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव सबसे ज़्यादा टाइम है, तो यहाँ पे आ जाएगा किसके विद रिस्पेक्ट नहीं, कितना डेरिवेटिव आपके पास सबसे ज़्यादा है किस टर्म का, तो इस टर्म के पास थर्ड ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन है, तो ऑर्डर आ गया मेरे पास 3। अब अगर मैं बात करती हूँ डिग्री की, तो डिग्री की बात करोगे तो ऑर्डर के पास चले जाओ। आपने किस टर्म का देखा ऑर्डर, इस टर्म का देखा, डिफरेंशिएशन सबसे ज़्यादा है, तो इसकी पावर देख लो कितना है 1 है, तो इसकी डिग्री हो गई 1। अब पावर हम सबसे ज़्यादा नहीं देखेंगे, है ना। अगर आपको डिग्री निकालना है तो ऑर्डर पता होना चाहिए, तभी आप डिग्री बता पाते हो, सिंपल। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कहता है लीनियर और नॉन लीनियर। ये हम ऑर्डिनरी में भी पढ़ चुके हैं, लीनियर और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये पढ़ चुके हो आप। लीनियर किसको कहते हैं, आप नॉन लीनियर किसको कहते हो। देखो लीनियर की अगर मैं बात करती हूँ तो सारे के सारे डिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर इनडिपेंडेंट वेरिएबल, या फिर आपके पास हो डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कॉफिशिएंट्स आप बोल सकते हो, कॉफिशिएंट्स। सबके पास क्या होनी चाहिए, पावर 1 होनी चाहिए, यानी सबकी डिग्री क्या होनी चाहिए, इन सबकी डिग्री क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, डिग्री 1 होनी चाहिए। तब हम बोलते हैं कि वो हमारे पास कैसी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इस कंडीशन को फेल कर जाता है तो वो हमारे पास हो जाएगी नॉन लीनियर, जैसे हमने ऑर्डिनरी पढ़ा था सेम यहाँ पे रहेगा। ठीक है, मेन यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशंस। मतलब यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस यहाँ पे फाइंड आउट करने। सबसे पहले डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास आता है, फर्स्ट नंबर पे है कंप्लीट इंटीग्रल और कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, कैसे हम बताएंगे कि कौन सा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। देखो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है f ऑफ एक्स वाई जेड, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, करली जेड बाय करली एक्स, करली जेड बाय करली वाई इक्वल्स टू 0। अगर आपके पास इस टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, इसी को मैं लिख सकती हूँ f ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ, और मेरे पास जो सोल्यूशन आएगा वो इस फॉर्म में आएगा एक्स वाई जेड ए बी, वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ये जो सॉल्यूशंस हम कर रहे हैं डेफिनेशन में पूछा, यानी इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चंस में। ठीक है, तो पता भी होना चाहिए हमें। तो हमने क्या किया, हमने इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया। कहीं पर पी अगर आ जाएगा तो डायरेक्ट समझ जाना है ये करली जेड बाय करली एक्स होगा, क्यू आता है तो करली जेड बाय करली वाई होगा। हमने इसको सॉल्व किया और सोल्यूशन हमारा क्या आया, ए पी के प्लेस पर ए आ गया और क्यू के प्लेस पर बी आ जाता है। तो अगर उतने ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल आए जितने आपके पास उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो जितने आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं इस इक्वेशन में, एक्स एंड वाई 2, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स ए एंड बी। क्लियर दिस पॉइंट। अगर हमें इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट किया और हमें ये मिल जाता है रिलेशन कि हमारी जो इक्वेशन आएगी वो एक्स वाई जेड और ए और बी में आएगी, ए और बी यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इस सोल्यूशन को हम बोलते हैं, ये सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट सोल्यूशन।
कंप्लीट सॉल्यूशन। समझ में आ गया? उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे जितने आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल, अब कंप्लीट इंटीग्रल से आप जो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। कंप्लीट इंटीग्रल आए या फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सॉरी पर्टिकुलर सॉल्यूशन आए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन एक ही चीज़ है ना। हमने कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन मिल गया, कंप्लीट इंटीग्रल बोल लीजिए। अब आपको कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस दी जाएंगी, जैसे हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में पढ़ा क्या कि भाई y ऑफ या f ऑफ ले लीजिए, f ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, यानी कि x अगर आपके पास 0 है तो y क्या होगा, 1 होगा। तो इस टाइप से लास्ट में कुछ कंडीशंस पुट करके हम क्या करते थे, इस सॉल्यूशन से a और b की वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो वहां से जो मैंने वैल्यूज निकाली a एंड b कांस्टेंट की, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जो मैंने वैल्यूज निकाली, गिवन दीज पर्टिकुलर कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू गिवन दिस पर्टिकुलर कंडीशंस, इनको जब मैंने पुट किया और मैंने a और b की वैल्यूज फाइंड आउट की, वापस यहाँ पे पुट कर दिया, तब मुझे मिलता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, सो यहाँ पे हम क्या बताते हैं, इफ वी असाइन पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ a एंड b, ठीक है, कहाँ पे, इनकम्प्लीट इंटीग्रल या कंप्लीट सॉल्यूशन। तो अगर आपसे पूछा जाए पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, तो पहले आपको कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। थर्ड नंबर पर आता है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है भाई, जनरल सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन में एक खास डिफरेंस ये होता है कि कंप्लीट सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे जितने आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ठीक है, जब आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना हो, जब आपसे पूछा जाए जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, तो आपको पहले कंप्लीट इंटीग्रल निकालना है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन होगी, एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू 0, ये आपके पास है डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। दिस, ये क्या है भाई, कंप्लीट सॉल्यूशन। अब यहाँ से हमें फाइंड करना है जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, अगर मैं यहाँ पे b को, यानी कि पूरे कांस्टेंट जो हमारे पास दो कांस्टेंट है यहाँ पे a और b, अगर मैं इसको पूरा एक कांस्टेंट में कन्वर्ट करती हूँ, तो मतलब मैं यहाँ पे लेकर चलती हूँ b को मैंने लिया फाई ऑफ a, ठीक है, फाई ऑफ a। अच्छा, ये जो सोल्यूशन है इसको कैपिटल F से रिप्रेजेंट कर लो, ताकि हमें ये ध्यान रहे कि हम इसको कैपिटल F, सोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं ना, इसको कैपिटल F से रिप्रेजेंट करो। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास, इसमें मैं पुट कर देती हूँ b फाई ऑफ a, यानी कि b क्या है, a का फंक्शन है, मतलब b को भी मैंने a में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा x y z a फाई ऑफ a, दिस इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही कांस्टेंट हमारा काम कर रहा है, राइट, क्या कर रहा है, एक ही कांस्टेंट हमारा काम कर रहा है, a कांस्टेंट आ जाता है। अब मुझे इस a कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, यही प्रोसेस है निकालने का। जब आप क्वेश्चन करेंगे सेम प्रोसेस रहेगा, हमें इक्वेशन गिवन होगी, हम कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन के बाद हम पुट करेंगे b को फाई ऑफ a, मेरे पास ये वाला रिलेशन आएगा। अब क्या करना है, अब हमारे पास जो ये नई इक्वेशन मिली है, यहाँ पर आप विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट, अब पूरा कांस्टेंट मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, दोनों कांस्टेंट a में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो हम यहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे f का विद रिस्पेक्ट टू a, x y z यहाँ पे एज अ कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ मुझे विद रिस्पेक्ट टू a डेरिवेटिव करना है। ठीक है, यहाँ से मैंने फाइंड आउट किया, कर लिया बाय करली a इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके हम a को एलिमिनेट करेंगे और यहाँ से हम बताएंगे जो नई इक्वेशन मुझे आएगी या नया सॉल्यूशन जो मेरे पास आएगा वो होता है जनरल सॉल्यूशन।
समझ में आ गया? जब क्वेश्चन करेंगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए फिर से रिपीट कर देती हूँ, इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हम दोनों कांस्टेंट को एक में रिड्यूस कर रहे हैं। हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू, फिर हमने कंप्लीट सोल्यूशन निकाला। कंप्लीट सोल्यूशन के बाद जो कांस्टेंट आए हैं उसको मैंने एक कांस्टेंट में कन्वर्ट कर दिया, उस कांस्टेंट की वैल्यू पुट की, यहाँ पे फाई ऑफ ए आ गया। अब जो मेरे पास कांस्टेंट है केवल ए है। अब यहाँ से मैंने क्या किया, इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू ए। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, ए को एलिमिनेट करना है। ठीक है, सो यूजिंग दिस टू इक्वेशंस, यूजिंग इसको स्टार इक्वेशन ले लो कंप्लीट को। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन स्टार, हम यहाँ पे क्या करते हैं भाई, फाइंड करते हैं किसकी वैल्यू, एक्स वाई, यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे और वापस यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, वापस हम यहाँ से पुट करेंगे। सो यूजिंग स्टार वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए की वैल्यू उठाओगे एंड वापस आप यहाँ पे पुट करोगे। देन पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई जेड ए फाई ऑफ ए। आप यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको यहाँ से रिलेशन मिलेगा एक्स वाई और जेड में। तब आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है भाई, जनरल सोल्यूशन। इसको हम कहेंगे जनरल सोल्यूशन। ऑलराइट, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन या फिर इंटीग्रल सॉल्यूशन। हर सॉल्यूशन के लिए आपको कंप्लीट इंटीग्रल चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन गिवन है हमारे पास, हमने सॉल्व किया, कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड आउट किया। क्या आएगा कंप्लीट इंटीग्रल, कंप्लीट इंटीग्रल इज ए बी, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे मेरे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स एंड वाई। ठीक है, ये क्या मिला मुझे, ये मिला मुझे कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन के बाद आपको यहाँ से क्या करना है, इसको ले लो इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, हम यहाँ पे इस कंप्लीट सॉल्यूशन का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए। विद रिस्पेक्ट टू ए हमने डेरिवेटिव किया, इक्वेशन नंबर थर्ड आ जाती है। फिर हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट बी। विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट हम चल रहे हैं, ध्यान रखना है ना। इक्वेशन नंबर फोर्थ आ जाती है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ को यूज करके ए और बी को एलिमिनेट करना है। वहां से जो सोल्यूशन मिलेगा वो मेरे पास आ जाएगा सिंगुलर सोल्यूशन। क्या, सिंगुलर सोल्यूशन। ठीक है, सो सिंगुलर सोल्यूशन यहां से क्या कहेंगे हम कि ए और बी को यहां पे मुझे एलिमिनेट करना है ना। सो एलिमिनेटिंग arbitrary constants from equation second, third and fourth, and we will get singular solution. ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन। समझ आ गया भाई, सबके बीच का डिफरेंस पता चल गया। देखो यहाँ पर जो हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं कौन सी, एक तो हो गया कंप्लीट इंटीग्रल इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। एक इक्वेशन आ गई कर ली एफ बाई कर ली ए इक्वल्स टू 0। थर्ड इक्वेशन आ गई कर ली एफ बाई कर ली बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन तीनों को जब हम एक साथ लिखते हैं या एक साथ सॉल्व करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं भाई, यानी कि रिलेशन बिटवीन दीज इक्वेशंस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इस यहाँ पे आप लिख सकते हो रिलेशन ऑफ दीज इक्वेशंस इज कॉल्ड एनवेलप ऑफ कंप्लीट इंटीग्रल। तो जब भी आपसे पूछा जाए, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि आप फाइंड द एनवेलप ऑफ कंप्लीट इंटीग्रल, तो यही हमें फाइंड आउट करना होता है, मतलब मुझे सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक करते हैं। सारे बेसिक को अच्छे से समझिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरा चैप्टर का जो
हम बोलते हैं ना कि लाइक अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। हर एक चैप्टर के सोल्यूशन के लिए आप प्लीज़ डाउनलोड कर सकते हो न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन, और वहाँ पर क्योंकि अभी नवरात्रि डिस्काउंट भी स्टार्ट हो रहा है और अभी तक का सबसे ज़्यादा डिस्काउंट ही रहने वाला है, तो आप भी वहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि मैम सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल एनरोल नहीं कर सकते, मैं भी मानती हूँ बिल्कुल एनरोल नहीं कर सकते हैं इसीलिए इन सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी चैनल पर बहुत सा मटेरियल अवेलेबल है। अगर आप पुरानी प्लेलिस्ट देखते हैं तो आपका कोई लॉस नहीं है, आप उनको बिल्कुल देख सकते हो। बट अगर साथ साथ अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हो और साथ साथ आप चाहते हो कि आपका एक एक पॉइंट वहाँ पे क्लियर हो, एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन वहाँ पे मिले, तो आप मूव कर सकते हैं न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन पर। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।